ये जनाब मीर चांदी वाले के घर में आए हैं, जो मीर महमूद साहब जो वफात पा गए हैं, उनकी फातिहा खानी पर आए हैं। तो वहाँ पे हमारे साथ उनके दो बेटे हैं, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, और एक बेटा उनका यूके में है। हैं जी, तो हम उनको भी कहेंगे जी कि कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, इंशाअल्लाह आपके वालिद साहब जन्नतुल फरदौस में जाएंगे। माशाल्लाह बहुत नेक आदमी थे। हैं जी, तो हमारी तो बलादरी है। हैं जी, तो यहाँ पे हम आए हैं जी, इस मौका पर कुरान पाक गिफ्ट करेंगे इनको, क्योंकि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के हाँ महफूज है, और अल्लाह ने इसकी कसम दी है कि इसको कोई बदल नहीं सकता। जो इस पर अमल करेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं क्या बयान करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। तो जब इंसान इंतकाल कर जाता है तो पीछे बस सदका जारिया रह जाता है, जो वो उसकी नेक औलाद है। तो वो है कि हम इनको ये कुरान पाक देंगे। माशाल्लाह ये भी नमाजी हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। तो हमारी एक रवायत है, हम जहाँ पे जाते हैं कुरान पाक गिफ्ट करते हैं। तो इनको आज हम कुरान पाक देंगे कि ये इनसे वादा लेंगे कि जनाब ये कुरान पाक पढ़ेंगे और ये अपने वालिद के लिए सदका जारिया बनेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब लो जी, आपको हम कुरान पाक गिफ्ट कर रहे हैं। तो आपसे हमने ये वादा लेना है कि आपने कुरान पाक वैसे भी तो पढ़ रहे हैं आप, तो आपने ये कुरान पाक अपने शाप पे रखें। सुबह एक कुरान की आयत को समझ कर पढ़ें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने कुरान की आयत को समझ कर पढ़ा है ना, उसने अल्लाह की राह में सुर्ख ऊंट सदका किया। तो आप वादा करते हैं जी इंशाल्लाह। आप कुछ कहेंगे? देखें, एक तो मेरी ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि जावा जी आए हैं और इन्होंने कुरान से बढ़ के तो कोई भी गिफ्ट नहीं हो सकता। जो इन्होंने गिफ्ट दिया है इसका कोई मोल है ही नहीं है। तो कुरान तो ऐसी चीज़ है कि इससे तो कोई मुंह फेर ही नहीं सकता। तो इंशाल्लाह हम रेगुलर पढ़ेंगे और अपने वालिद के लिए, साले सवाब के लिए और सदका जारिया के लिए, और बाकी भी जो इनसे पहले भी इंतकाल कर चुके हैं उनकी भी मगफिरत के लिए उनके भी दुआ करेंगे। तो जावा जी बहुत शुक्रिया जी, वेलकम तो, जी। मैं कहूंगा जहाँ पे कि जनाब ये कुरान पाक जो है ना, ये औलाद को ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने बाप के लिए करूंगा, अपनी माँ के लिए करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये कोंट है, अल्लाह की तरफ से निजाम है। आपने जो भी अच्छा काम करना है ना, वो आपके वालिद और वालदा के कोंट में जाना है। बेशक अगर वो आप बुरा काम करते हैं तो वो आपके कोंट में जाएगा। ये अल्लाह का निजाम है, ठीक है जी। तो आप वैसे ही जो है ना, औलाद जो होती है ना, है जी, ये अपने वालिद की पहचान होती है। लेकिन आपने देखा ना, वालिद का नाम बोला जाता है कि आपका नाम क्या है जी, कहते हैं वलद, वलद कहते हैं बेटे को, है जी। तो किसका बेटा है, तो नाम बोला जाता है, क्योंकि कुरान भी कह रहा है कि उसको उसके है जी वालिद के नाम से पुकारो। तो ये कि सिलसिला जी हमें ये करना चाहिए, अपने माँ बाप के लिए जो जिंदा है उनकी खिदमत करनी चाहिए, जो फोत हो गए हैं उनके लिए दुआए मफरत करनी चाहिए। तो कुरान पाक के बारे में मैं कहूँगा कि अल्लाह तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में स्तराब नहीं है, फुर्सत नहीं तुझे कुरान से, तू कुरान है साहिब कुरान नहीं। अल्लाह हमें सबको साहिब कुरान बनने की तौफीक दे जी। और अल्लाह आपके वालिद को और जितने भी फोत हो गए हैं, वालिद वालदा जितने भी फोत हो गए हैं दुनिया में, अल्लाह उनकी मफ़रत करे। तो हम उसके लिए दुआ गो हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। यूजी न्यूज़ जावा जी जेल।